हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो ये टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स सेक्शन, जो कि टॉपिक है हमारा चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो हम लोगों ने इसका लोकेशन पढ़ा, फिर ये किस चीज़ से प्रोटेक्टेड है वो, फिर मास, ठीक है, मास कितना है, फंक्शंस क्या है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, 2 सेक्शंस में होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, जो कि कनेक्टेड होता है कॉर्पस कलोजम से, और 4 लोब में डिवाइडेड होता है, जैसे फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल, ठीक है। और फिर सैजिटल व्यू ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम, फोब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और फिर पॉन्स मेड्यूला सेरेबेलम। अभी आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है रिफ्लेक्स एक्शन। तो चलिए हम एक जनरल सिचुएशन देखते हैं। अभी जैसे कि तुम लोग को चेक करना है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम जान के देखते हैं, हम कॉन्शियस है उस वक्त कि हाँ हमको चेक करना है कि ये गर्म है कि नहीं। तो उस टाइम क्या हो, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो सिग्नल है ये पहले सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है, पास होता है स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर स्पाइनल कॉर्ड में एक नर्व अटैच होता है जो कि ब्रेन को अटैच होता है, ठीक है। एक नर्व प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड में जो कि ब्रेन को अटैच होता है, और उसके थ्रू सिग्नल जाता है ब्रेन को, दैट इज मैसेज टू ब्रेन। और वो जो मैसेज है वो फिर ब्रेन वापस भेजता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स कि हाँ अब हाथ हटाना है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है। ये जनरल सिचुएशन है, और ये जो है वॉलंटरी है, मतलब हम जान के देख रहे हैं, हम लोग कॉन्शियस होके देख रहे हैं, तो ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं, वॉलंटरी। अभी दूसरा जो क्या है, अभी नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अभी जैसे अनजाने में हम लोगों ने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने हाथ लगा दिया, जैसे कि हमको मालूम नहीं था, और अनजाने में हमारा हाथ लग गया किसी गर्म ऑब्जेक्ट को, या मानो कोई नुकीला ऑब्जेक्ट है उसे। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, हम अपना हाथ हटा देते हैं, तुरंत हमारा हाथ अपने आप हट जाता है। तो वो उसमें क्या होता है, वो सिचुएशन में क्या होगा, देखिए उसमें क्या होगा, अभी सेंसरी तक तो जाएगा ही, देखिए सेंसरी तक मैसेज पास होके, ठीक है, ये है सेंसरी न्यूरॉन्स, इसके थ्रू मैसेज जाएगा, लेकिन वहां से ब्रेन को नहीं जाएगा, सीधा ये टर्न होके स्पाइनल कॉर्ड में आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे सीधा टर्न होके स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाएगा, और यहाँ से जो मैसेज है ये पास होगा एक न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन प्रेजेंट है वहाँ पे, दैट इज रिले न्यूरॉन। यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है रिले न्यूरॉन, जो कि दोनों को कनेक्ट करता है, सेंसरी और मोटर नर्व्स को। और यहाँ से जो मैसेज है ये पास होगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स, और यहाँ पे जो हमारा मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हमारा हाथ जो है अपने आप पीछे हट जाता है। तो इसके कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। अभी सेंसरी ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम है एफरेंट नर्व्स, और मोटर न्यूरॉन्स इफरेंट न्यूरॉन्स। तो वापस एक बार देख लेते हैं, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाएगा, और ये ब्रेन से जाने के बदले ये टर्न होके स्पाइनल कॉर्ड में इधर आ जाएगा, और रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, वहाँ से ये मैसेज पास ऑन होता है मोटर न्यूरॉन्स को, और हमारा मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हम अपने आप हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है।
तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक बार पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ इनवॉलेंटरी, ये एक इनवॉलेंटरी होता है। देखिए पहला सिचुएशन क्या बोला था मैंने, क्या एक्सप्लेन किया था कि हम कॉन्शियस होके हम उस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि गर्म है कि नहीं, तो वो है वॉलेंटरी एक्शन, ठीक है। और ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये इनवॉलेंटरी होता है। ओके, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन इज अ इनवॉलेंटरी एंड इंस्टेंटेनियस एक्शन। ये इंस्टेंटेनियस, हम झट से पीछे ले लेते हैं, जबकि वॉलेंटरी में हमेशा झट से नहीं ले लेंगे। हमारा जो ब्रेन तक सिग्नल जाता है और फिर हम उस चीज़ को हटा लेंगे। वेरएज इसमें क्या होगा, अगर देखिए इनवॉलेंटरी एक्शन में अगर हम ये एक्शन जल्दी से अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ डैमेज हो जाए अंदर, ठीक है। तो इसके लिए ये इनवॉलेंटरी एक्शन है। वॉलेंटरी एक्शंस विच टेक प्लेस विथ कॉन्शियसनेस एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल वॉकिंग, eating, jumping, running. Involuntary action takes place without consciousness or willingness of an individual. That is called as involuntary. Example breathing, digestion, heartbeat. अभी ये क्या है ना, यहाँ से जो जा रहा है, देखिए यहाँ से मैसेज जाएगा सेंसरी न्यूरॉन से और यहाँ से आएगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल पहुँचेगा। ये पूरे हम इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। देखिए इट इज अ नर्व पाथवे इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन इंक्लूडिंग सेंसरी एंड मोटर नर्व्स विद अ साइनैप्स that is relay organ in between. Then sensory arc carries impulse from the receptor of the CNS. मतलब अभी जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन में ही मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि ब्रेन तक जाता है, ठीक है। CNS मीन्स क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वो ब्रेन तक जाएगा और फिर वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो सिग्नल भेजेगा। अभी यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्स आर्क में क्या होगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो the sensory arc carries impulse from the receptors or to the CNS, ठीक है। CNS अभी यहाँ पे क्या है, ब्रेन नहीं, बट यहाँ पे है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी हम तुम ब्रैकेट में लिख भी सकते हो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को तुम अंडरलाइन करो। देन the motor neuron carries impulse to the CNS to the effectors, ठीक है। that is effector nerves होता है। then the relay neurons are found in brain and spinal cord that allows sensory and motor neurons to communicate, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, देखिए पहले मैसेज जो है सेंसरी ऑर्गन से डायरेक्ट इधर स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, ओके। वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी और फिर रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है हम वो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे।